गुड डे क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। उसमें फर्स्ट है 36/100। क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें फर्स्ट 36/100। इसको हमें डेसिमल एक्सपांशन कौन सा ये फाइंड आउट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए डिवीजन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले डिवाइड करते हैं 100 डिवाइड बाय 36। 100 जो है वो है डिवीज़र और ये जो 36 है वो है डिविडेंड। अभी 36 को डिवाइड करते हैं 100 से। तो फर्स्ट सबसे पहले डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ 0 लगा देंगे। अभी हो गया 360। तो कितने बार डिवाइड जाएगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स डिवाइड हुआ 100 माइनस किया बचा 60। 60 को फिर से डिवाइड किया 100 से, नहीं जा रहा है भाग, तो हम यहाँ 0 ऐड करेंगे। एक 0 हम ऐसे ही ऐड करते हैं और फिर से अगर डिवाइड फिर से नहीं जा रहा है डिवाइड तो हम 0 ऐड कर क्वेश्चन में भी 0 ऐड करते हैं। अभी 600 तो 6 टाइम 600 आएगा माइनस रिमाइंडर बचा 0। ये क्या है? रिमाइंडर। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन है हमें कैसे पता चलता है? रिमाइंडर को देख के। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये किस टाइप का हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये हुआ फर्स्ट। सेम इसी वाइज हमें दूसरे भी सॉल्व करने हैं जिसमें हमें देखना है कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। अगर 0 आता है तो टर्मिनेटिंग और नॉन 0 आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है 1/11। 11 को डिवाइड करना है 1 से। डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने पहले ही डॉट लगा दिया। डिवाइड करना है, डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 ऐड कर दिया। तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ भी 0 ऐड करेंगे और क्वेश्चन में भी 0 ऐड करेंगे। अभी 100 आ गया तो 11 से 100 99 आएगा। कितने बार? 9 टाइम्स 99 माइनस किया बचा 1। भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाया। अगेन नहीं जा रहा है तो यहाँ पे भी 0 ऐड करेंगे, यहाँ पे भी 0। तो 100 आया 9 बार 99, फिर से बचा 1। यहाँ हम लोग का 0909 रिपीट हो रहा है। 1 आया, यहाँ 0 ऐड किए, यहाँ भी 0 ऐड किया, फिर से भाग नहीं जा रहा है तो 0। 9 टाइम्स 99 बचा 1। यहाँ हम लोग का रिमाइंडर क्या आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ सीक्वेंस क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है 090909 क्वेश्चन में। तो हम लोग का ये किस टाइप का हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। और हम ये आंसर को लिख सकते हैं 0.09 बार। नेक्स्ट है 4 1/8। इसको पहले सॉल्व करेंगे, इसको रेशो के फॉर्म में लाएंगे। तो रेशो इसका निकालेंगे तो 4 × 8 + 1 डिवाइड बाई 8। 8 सुलाट दिया 24 8 चौक 32 32 + 1 33 डिवाइड बाई 8। तो अभी हम लोग को डिवाइड करना है 8 को 33 से। कितने टाइम्स भाग जाएगा? डिवाइड होगा 8 चौक 32, 4 टाइम्स, यहाँ 32 माइनस बचा 1। डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 ऐड कर दिया। 1 टाइम 8 माइनस किया 2 बचा। डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने यहाँ 0 ऐड कर दिया। 2 टाइम्स 16 आएगा
यहाँ बचा 4, भाग नहीं जा रहा है तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ 0 ऐड किया। 8 × 5 होता है 40, यहाँ 40 माइनस किया 0, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आया 0। तो ये किस टाइप का हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। फोर्थ वन है 3/13। 13 को डिवाइड किया 3 से, नहीं जा रहा है डिवाइड, तो पॉइंट यहाँ 0 ऐड किया। 2 टाइम्स 26 आएगा, 2 टाइम्स 26 माइनस किया, बचा 4, नहीं जा रहा है 0 ऐड किया। 3 टाइम्स 13 26, 13 3 39, 3 टाइम्स 39 आएगा, माइनस किया, यहाँ बचा 1, फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ 0 ऐड किया तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ भी 0 ऐड करेंगे, यहाँ भी 0 ऐड करेंगे, तो 7 टाइम्स आता है 91, 7 बचेगा। फिर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 ऐड करेंगे, 100 में से 9 बचेगा। यहाँ भाग डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 ऐड किया, 90 आया। 6 टाइम्स आता है 78, फिर यहाँ बचता है 90 में से 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 12, तो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे 120, तो 9 टाइम्स आता है 117, माइनस किया तो बचता है 3। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने 0 ऐड किया, 30 हो गया। 2 टाइम्स आता है 26, तो हम लोग का 4 बचता है। फिर से 0 ऐड किया तो 4 टाइम्स 0 ऐड किया, तो हम लोग का ये 2 के बाद रिपीट होना शुरू हो गया, क्योंकि 40, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आंसर में? इक्वल टू 0.23076 बार। ये किस टाइप का हम लोग का ये रिपीट होते जा रहा है क्वेश्चन, तो हमारा ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट है 2/11। 11 को डिवाइड करेंगे 2 से, नहीं डिवाइड नहीं हो रहा है तो पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0 लगा दिया। 20, तो 11 कम 11, एक 1 टाइम 11 माइनस किया, 9 बचा। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0 ऐड किया, और 8 टाइम्स 88 माइनस किया, 90 में से 88 गए तो 2, डिवाइड नहीं हो रहा है, फिर से 0। 1 टाइम 11, 9 बचता है, फिर से 0 ऐड किया, रिपीट हो रहा है तो आंसर आएगा 0.18 बार। ये भी कैसे हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। नेक्स्ट है 6/1 है 329 डिवाइड बाय 400। 400 से डिवाइड किया 329, नहीं फर्स्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने पॉइंट लगा दिया और यहाँ 0 ऐड कर दिया, तो 8 टाइम्स आता है 3200, माइनस किया, बचा यहाँ 90। फिर से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 ऐड किया, 2 टाइम्स आएगा 800, माइनस किया, बचा 100। भाग नहीं जा रहा है तो 0 ऐड किया, 2 टाइम्स जाएगा 800, माइनस किया, बचा 200।
ज़ीरो ऐड किया, 5 टाइम्स आएगा 2000, माइनस किया तो 0, तो ये रिमाइंडर आया 0। तो ये किस टाइप का हुआ? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अभी सेकेंड एग्जाम्पल है, यू नो दैट 1.7 इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू predict what the decimal expansion of 2.7, 3.7, 4.7, 5.7, 6.7 are without actually doing the long division? If so, how? And study the remainder while finding the value of 1.7 carefully. हमें 1.7 की वैल्यू गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें विथ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना सॉल्व करते हुए हमें शॉर्ट में बताना है 2.7 की वैल्यू क्या होंगी, 3.7 की वैल्यू क्या होंगी, 4.7 की वैल्यू क्या होंगी। तो हमें गिवन क्या है? 1.7 की वैल्यू गिवन 1.7 इक्वल टू 0.142857, ये वैल्यू गिवन है। हमें निकालनी है 2.7 की वैल्यू। 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1.7, मतलब 1.7 और 2, तो 1.7 की वैल्यू तो हमें गिवन है। 2 इक्वल इंटू 1.7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 बार। अब इसको सॉल्व करना है, तो मतलब सॉल्व करने से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन लिख के बताती हूँ एक, बाकी सब सीधा आंसर लिख देंगे। 2857, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल का 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 2 एकम 2 पॉइंट और यहाँ 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2.7 का? 0.285714 होल बार। अभी नेक्स्ट है इसमें 3.7। 3.7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1.7। 1.7 की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू जो 1.7 की वैल्यू गिवन है वो, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.428571। नेक्स्ट है 4.7। 4.7 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1.7। 1.7 की वैल्यू गिवन है, उसको मल्टीप्लाई किया 4 से, तो आंसर आएगा 0.571428 होल बार। इसी में नेक्स्ट है 5.7। 5.7 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7, तो इसका आंसर आएगा हम लोग का 0.714285। नेक्स्ट है 6.7 की वैल्यू निकालनी है, तो 6 इंटू 1/7, तो आंसर आएगा हमारा 0.857142 होल बार। तो ये हमारा हुआ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसमें फर्स्ट है 0.6 बार। क्वेश्चन थर्ड फर्स्ट है 0.6 बार। अभी हमें इसको सॉल्व करना है 0.6 बार को किस फॉर्म में? रैशनल फॉर्म में लाना है, P by Q के फॉर्म में, जिसमें Q जो है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये हो गया। इसमें सॉल्यूशन पहले मान लो लेट x इक्वल टू हमारा गिवन है 0.6 बार। फिर इसको एक्सटेंड करते हैं x इक्वल टू 0.666 बार, मतलब 666। फिर ये हुई हमारी इक्वेशन 1। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, बोथ साइड
बाय 10। तो यहाँ होगा 10 इंटू एक्स मतलब 10x, और इधर भी 10 इंटू 0.66, ऐसे 6 तो ये हुआ 10x, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो जाएगा 6.66। ये हुई इक्वेशन 2। अभी करना है सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 1। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट किया तो 10x माइनस x, और यहाँ आएगा 6.66 माइनस 0.66। तो 10 में से 1x गया मतलब 9x, और यहाँ आफ्टर पॉइंट 2 बार लिखा है तो यहाँ भी 2 बार ही लिखना है, 3 बार लिखेंगे तो 3 बार। 6 में से 6 गए तो आएगा इधर 0, और 6 में से 0 गया 6, तो 6.0। अभी x इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 6.9। तो x की वैल्यू हमें आ गई 6.9, यही हमारा क्या हुआ रैशनल वैल्यू। अगर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2/3। अगर हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0.6। नेक्स्ट है 0.47 बार। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। लेट x इक्वल टू 0.47 बार। ये हुई इक्वेशन 1। डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से। 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.47 डबल बार लिख लेंगे, क्योंकि 7 बार है तो 7 तो यहाँ हुआ 10x इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा 4.77। ये हुई इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन 1 यहाँ न लिखते हुए इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0.477। ये हुई इक्वेशन 1। तो यहाँ हम चेक करेंगे इक्वेशन 1 में पॉइंट के बाद 477 है, यहाँ 77 है, तो हमें ये सेम करना है। तो सेम करना है तो हमें यहाँ 10x से हमने किया है। अभी फिर एक और टाइम 10 से डिवाइड करेंगे, मतलब 100x से डिवाइड करेंगे। तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 4.77। ये हुआ 100x। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 47.77। यहाँ भी 77 आ गया, यहाँ भी 77 आ गया। ये हुई इक्वेशन 3। अभी हम इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 से। इक्वेशन 3 में क्या है 10x माइनस 10x इक्वल टू यहाँ है 47.77 माइनस 4.77। 100 में से 10 गया तो बचा 90x इक्वल टू यहाँ आफ्टर पॉइंट सेम वैल्यू है तो 0 आ जाएगा। 47 में से 4 गए तो 47 में से 4 गए 43। तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 43/90। तो ये आंसर निकल गया। थर्ड 0.001 बार। तो हम इसको लेट अज्यूम करेंगे x इक्वल टू 0.001 बार को x निकाल के एक्सटेंड करेंगे तो 001 001 एंड सो ऑन। ये हुई हमारी इक्वेशन 1। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1000x, क्योंकि यहाँ 3 टाइम्स और पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है तो हम डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 इंटू यहाँ भी 1000.001 001 सो ऑन। तो 1000x इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो बार 3 से शिफ्ट हो पॉइंट 3 से शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग का आंसर आएगा 1.001 सीधा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो
तो ये आ गया। अभी ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड -1, तो 1000 x माइनस किया x, और ये 1.001001 माइनस किया 0.001001 से। तो यहाँ 3 बार 9x आ जाएगा, 999x, और यहाँ आ जाएगा 1 में से 0 गया 1 पॉइंट, ये तो सेम है तो सीधा 0। तो x की वैल्यू आ जाएंगी 1/999, ये हुआ हमारा आंसर।